Hello students, today we will discuss new topic, forms of water. Three forms of water. Water exists on earth in its three different form. जो water है earth पे तीन different forms में exist करता है, solid, liquid and gas, right? Earth is the only planet that supports all these three states of water. वो कौन से थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर है? सॉलिड, जिसका एग्जाम्पल है आइस, लिक्विड एग्जाम्पल वाटर एंड गैस का एग्जाम्पल है वाटर वेपर. अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं. ओके, थ्री फॉर्म्स कैन वाटर टेक. वाटर के थ्री फॉर्म्स कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, सॉलिड एग्जाम्पल आइस, लिक्विड वाटर, गैस water vapor. So these are the three forms of water: solid, liquid and gas. Clear? Now states of matter में मैंने आपको अच्छे से समझाती हूँ. दैट इज सॉलिड. जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग. क्या कहते हैं? मेल्टिंग, राइट. जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन. क्लियर? सो दिस इज इवेपोरेशन. एंड व्हेन द गैस कन्वर्टेड इनटू, जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? क्लियर आप सभी को? नाउ अब हम लोग वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि रिवर लेक्स में जो वाटर होगा वो इवेपोरेट होगा. ठीक है, इवेपोरेट होगा मतलब वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इवेपोरेशन. ठीक है, फिर वाटर, बहुत सारा जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं एक साथ ज्वाइन होके क्लाउड का फॉर्मेशन कराएंगे, मतलब क्लाउड का फॉर्मेशन होगा. उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन. ठीक है, फिर वाटर फॉल्स होगा एज अ रेन. उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? फिर उसके बाद जो वाटर रेन के फॉर्म में नीचे अर्थ पे गिरेगा वो इट रिटर्न्स टू द, मतलब लैंड एंड ओशियन में वापस वो वाटर चले जाएगा. वाटर अगेन इवेपोरेट होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, अगेन प्रेसिपिटेशन होगा. इस तरीके से वाटर साइकिल होती रहेगी, राइट. सो वाटर साइकिल, वी फाउंड वाटर एवरीवेयर. हम लोगों को पानी, हम लोग पानी हर जगह पाते हैं. ठीक है, वी फाउंड वाटर एवरीवेयर. वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम? On the hills, plains and in the desert and in dense forest. We get water from rain. मैंने आपको अच्छे से explain किया था. Rain is the main sources of water. Water from river, lakes and seas get heated by the sun and sun evaporates into water vapor and rises up. As water vapor rises up, it cools and changes into drops of water. These drops collect together to form clouds. As more and more drops collect, the clouds becomes heavy and big. The water collected in the clouds then falls back to the earth in the form of rains. This water flows back to the rivers, lakes and seas. Once again the water gets heated and the cycle start all over again. This continuous process is known as water cycle. Understood all of you? सो वाटर गेट हीटेड बाय द सन. वाटर कैसे हीट होता है? सन की वजह से. फिर वो राइजेज अप हो जाता है किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में. फिर ये वाटर वेपर बहुत सारे ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर, सब एक साथ ज्वाइन होके क्या बनाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, राइट. फिर वो ड्रॉपलेट्स from cloud falls as rain and rain water fills rivers, ponds, lakes. Understood all of you? Hailstones, sometimes rain passes through very cold air. It then changes into hard ice and then falls down as small balls of ice. These are called hailstones. ये देखिए, look at this picture. This is hailstone. Clear? Now snowflakes. Sometimes water vapor changes into soft ice in cold air to form snowflakes. These snowflakes falls as snow. Understood all of you? Now students, your chapter is completed. Thank you so much to all of you.